हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ कक्षा 5 की आसपास वाली बुक, जो कि आपकी पर्यावरण की बुक है। उसका तीसरा जो चैप्टर है, उसका आधा चैप्टर जो पहला पार्ट है वो हो चुका है। ये हमारा दूसरा पार्ट है और इस चैप्टर का नाम है चखने से पचने तक। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना। और आपको बता दें कि हमारा जो ये चैनल है, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ये सब हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। तो आगे का चैप्टर है हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें है, आगे शुरू करते हैं। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है और कब और क्यों, इसके बारे में अपने साथियों को बताओ। भाई अपने घर में पूछो कि कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है, तो चढ़ाया गया है, कब चढ़ाया गया, क्यों चढ़ाया गया। तो इस बात की जानकारी ना मुझे कमेंट करके करना है, ठीक है। वह अक्सर ये ग्लूकोज हमें तभी चढ़ाया जाता है जब हमारे शरीर में एनर्जी की, पावर की कमी हो जाती है, तभी चढ़ाया जाता है। पर आप अपने घर में पूछ के हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। फिर है नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती है। तो नीतू जो है वो, अगर नीतू के बारे में जानना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आधा चैप्टर है जो पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो जो नीतू है उसकी जो टीचर इसलिए कहती है क्योंकि खेलने से हमारी एनर्जी खर्च होती है। और एनर्जी को पूरा कैसे किया जाए, तो एनर्जी को पूरा इस तरीके से किया जाता है कि हम अगर ग्लूकोज पीते रहेंगे तो हमारी जो एनर्जी खर्च हुई एनर्जी है वो हमको वापस मिलती रहती है। अब यहाँ पे है कहानी खिड़की वाले पेट की। किसकी कहानी है? कहानी खिड़की वाले पेट की। ये कह रहे हैं, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मतलब एक कहानी सुना रहे हैं। किसकी कहानी सुना रहे हैं? एक अनोखे पेट की, और पेट में क्या था? एक छेद। तो ये कहानी किसकी है? एक छेद की। फिर क्या कह रहे हैं कि मार्टिन नाम का एक फौजी भूल से पेट में लगी गोली। मतलब मार्टिन नाम का एक फौजी था, उसके पेट में गोली लग गई भूल से, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ली उसने पेट की, बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। मतलब एक फौजी था मार्टिन नाम का, उसके पेट में गलती से गोली लग गई, उसका इलाज हुआ, इलाज तो हो गया पर उसके पेट में छेद रह गया। डॉक्टर के लिए तो वो खेल बन गया। फिर उसके पेट में जो कुछ भी था, फिर उसका जो भेद था पेट का, सब कुछ जान लिया, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कहानी में, जब चाहें तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें, क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया। ये कहते हैं, जब चाहें तब उसमें झांक लें, अंदर का सारा हाल भांप लें, क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया। कर सकते थे यह मीन मेक भी, सुनो कहानी अनोखे पेट की। मतलब कि कह रहे हैं कि उसमें तो एक छेद था, किसमें? पेट में। तो जब मन करता था उसमें झांक लिया जाता था, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब कुछ उससे देख लिया जाता है। उसने क्या खाया है, क्या चबाया है, क्या पचा है, क्या नहीं पचा है, वो सब हम उसमें से देख लेते थे। फिर कहते हैं, जो चीज़ें करती थी गड़बड़, जो चीज़ें करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी अनोखे पेट की। मतलब ये कह रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाता था हमारे पेट में, तो हम उसमें झट से हाथ डाल लेते थे और वो गड़बड़ी जो होती थी वो बाहर निकाल लेते थे। अगर और उसमें उसके बदले में हम नया खाना भी डाल सकते थे, जैसे दाल भात सेव जो कुछ भी हुआ हम उसमें डाल सकते थे। बस एक कहानी है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर कह रहे हैं, खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी हम सबने नहीं गढ़ी, बरसों पहले सच्ची थी घटी, पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था एक छेद, कहानी छेद की। मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा पेट था जिसमें समझ लो एक खिड़की थी। ये सबके जैसा पेट नहीं है, ये हमने कहानी जो है वो मन ही मन में नहीं गढ़ी है। ये जो कहानी है एक सच्ची घटना है, ये सचमुच में एक ऐसा पेट था, ठीक है, जिसमें छेद था, ठीक है।
तो ये एक मतलब ये इनके हिसाब से ये कह रहे हैं ये कहानी जो है वो झूठी कहानी नहीं, बनी बनाई कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। किसकी है? मार्टिन फौजी की। ठीक है, चलते हैं आगे भाई। यहाँ पे उस कहानी के बारे में शायद बताया गया है। कहानी पेट में झांका जाना भेद। मतलब क्या कहानी है? पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था। मतलब जिस मार्टिन फौजी की बात हो रही है उसकी कहानी यहाँ पे दी गई है। वो कह रहे हैं 1822 ईस्वी में वो कितने साल का था? 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। किसके पास ले जाया गया? डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक दिया। मतलब पेट की जो खाल थी, चमड़ी थी, उसने बढ़कर छेद जो था उसको ढक तो लिया था। ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है। ठीक है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट झांका जा सकता था। क्या होता था कि निचली जो तह थी उसको दबाने से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था? डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया? मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगा होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। मतलब काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। मतलब वो खाली बैठे सिर्फ अस्पताल में ही पड़े नहीं रहे, वो एक स्वस्थ इंसान की तरह रह रहे थे। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह मालूम नहीं था कि पेट में पाचन की क्रिया कैसे होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं? मतलब उस समय डॉक्टर को पेट के बारे में ज़्यादा खास जानकारी नहीं थी। या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल दिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबाकर उसमें रख दी जाए तो वह पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना कि आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? ये देखो, ये पेट है मार्टिन का, इसमें ये खाल के ऊपर से ऐसे ढक जाती थी, पता नहीं चलता था ज़्यादा, लेकिन ये खिड़की टाइप का बन गया था। फिर क्या कर रहे हैं? लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। किसको? वो जो खाना था, वो जो ग्लास में उन्होंने पाचक रस निकाला था उसको। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा, वही मार्टिन को खिलाया। वही भोजन किस में रखा? उसी पाचक रस में रखा, फिर वही मार्टिन को भी खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। क्या बना ली? उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोंट की तालिका देखो। किसकी तालिका? ये जो हमारे डॉक्टर थे जिन्होंने मार्टिन का इलाज किया था, उन्होंने एक तालिका बनाई। जैसे कि खाने की चीज़ हमारी ये हैं। क्या है? खाने की चीज़ हमारी ये हैं। तो ये है कच्चा दूध। कच्चा दूध को पेट में पचने में लगा समय जो था वो था 2 घंटे 15 मिनट। और गिलास के पाचक रस में, मतलब गिलास में जो उन्होंने पाचक रस निकाला था उसमें लग रहे थे 4 घंटे 45 मिनट। ये उबला दूध था, उसको पेट में पचने में 2 घंटे लग रहे थे। कच्चे दूध को 2 घंटे 15 मिनट लग रहे थे, उबले दूध को 2 घंटे लग रहे थे।
फिर जब उन्होंने पेट में रखा गिलास में रखा तो उसको 4 घंटे 15 मिनट लग रहे थे। ये पूरी तरह से उबला हुआ जो अंडा था उसको पचने में पेट में 3 घंटे 30 मिनट लग रहे थे और उस गिलास में 8 घंटे लग रहे थे। कम उबला हुआ जो अंडा था उसको पचने में 3 घंटे लग रहे थे और जो पाचक रस की गिलास थी उसमें 6 घंटे 30 मिनट लग रहे थे। जो कच्चा अंडा फेंटा हुआ होता है उसको 2 घंटे लग रहे थे पेट में पचने में, तो वही जो कच्चा अंडा फेंटा हुआ था गिलास में रखने से 4 घंटे 15 मिनट लग रहे थे। जो कच्चा अंडा ऐसे ही होता है उसको 1 घंटे 30 मिनट लग रहा था पचने में, तो गिलास में 4 घंटे लग रहे थे। ये इनकी तालिका थी। तो कच्चे दूध को पचने में कितना समय लग रहा था? 2 घंटे 15 मिनट। पेट की बात कर रहे हैं। उबले दूध को पेट में कितने घंटे लग रहे थे? 2 घंटे लग रहे थे पचने में। पूरी तरह जो उबला अंडा होता है उसको 3.5 घंटे लग रहे थे। कम उबला अंडे को 3 घंटे लग रहे थे। कच्चे अंडे जो फेंटा हुआ होता है उसको 2 घंटे लग रहे थे और कच्चा अंडा बिल्कुल ऐसे उसको 1.5 घंटा लग रहा था। फिर ये कह रहे हैं कहो अब क्या सोचते हो? कहो अब क्या सोचते हो? क्या फ़ायदा इस पेट का? किसका? क्या फ़ायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? हाँ, पेट में खाना जल्दी पचता है। अभी मैंने आपको दिखाया, ये तालिका में आपको समझाया। पेट में जो खाना होता है गिलास में रखे पाचक रस की तुलना में जल्दी पचता है। फिर ये कह रहे हैं जल्दी खाना पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता है, हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड की तरह होता है, मतलब अम्ल होता है। क्या तुमने किसी को कहते हुए सुना है कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है? खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया होता है या पचाया जाता है। जब हमारे पेट में खाना जो होता है ठीक से नहीं पचता है तो हमको क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। हमको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, अजीब सा खट्टा खट्टा मुँह में आने लगता है। तो वो सब क्या होती है? एसिडिटी होती है। मतलब वो हमारा जो खाना जो होता है सही से पचता नहीं है, तो वो तो खट्टा जब खट्टी डकार होती है वो एसिड के कारण ही होती है। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर। कैसे? पेट में गोली मारकर भैया इलाज किया गया? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग पेट में गोली मारकर नहीं किए गए भाई। उसके तो गलती से गोली लग गई थी ना, फिर उसने इलाज कराया था। गलती से वो उसकी खिड़की बन गई, वो भगवान का एक करिश्मा था। लेकिन बाद में जो इलाज किए गए पेट में गोली मारकर पेट में खिड़की बनाई गई, इस तरीके से नहीं किया गया है। उन्होंने ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। कैसे किए? मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? भाई हमको तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी, ठीक है। और इस कहानी के बारे में मुझे जानकर बहुत मज़ा आया, ठीक है। तो ये जो कहानी है किसने लिखी है? अनीता रामपाल ने लिखी है। 1985 में लिखी है। फिर ये कहते हैं सोचो और चर्चा करो। अगर डॉक्टर बोमोंट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य के जानने के लिए क्या क्या करते? उन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। भाई उसके लिए हमको डॉक्टर होना चाहिए था। हम ऐसे ही किसी का पेट नहीं झाँक सकते हैं, क्या पता हम कुछ गड़बड़ कर दें। उसके लिए हमको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो एक डॉक्टर थे तो उन्होंने ये सब कर पाया। फिर शिक्षक के लिए क्या बात कही गई है देखते हैं। इस सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएँ। पेट क्या है, आंतें क्या काम करती हैं, वे सब बड़े होकर जान जाएंगे। मतलब आप जो इतना जान लीजिए कि लार होती है खाना पचाने में हमारी सहायता करती है, और लार का बनना हमारे मुंह में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लार ही जो होती है खाना पचाने में सहायता करती है, और वो एसिड का बनना भी ज़रूरी होता है। पर लार एसिड, अगर हमारे मुंह में लार नहीं बनेगी और एसिड बनेगा तो फिर हमारा पेट खराब ही रहेगा। लार भी बननी ज़रूरी है, एसिड भी बनना ज़रूरी है। किसके लिए? खाने पचने के लिए। इससे ज़्यादा आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है।
तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए। ठीक है, 2 बच्चे आए डॉक्टर अपर्णा के पास, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। देखते हैं भाई क्या जानकारी मिली है। ये है कौन, रश्मि और कैलाश, दोनों ही लोग हैं। तो जो हमारी रश्मि है वो है 5 साल की और कैलाश जो है वो 7 साल का है। ठीक है, और अब सही है। तो क्या कहती है, 3 साल की लगती है। रश्मि जो है वो कितने साल की है, रश्मि जो है वो 5 साल की है। लगती कितने साल की है, 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ, अक्सर बीमार रहती है। और जो कैलाश जो है उम्र से बड़ा है, मतलब 7 साल का है पर 7 साल से बड़ा लगता है। और ये 5 साल की है लेकिन 5 साल से छोटी लगती है। इसका शरीर मोटा और थुलथुला है। पैरों में दर्द रहता है। फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता है। और जो रश्मि है थकान के कारण बार बार स्कूल भी नहीं जा पाती है और खेलने की ताकत भी नहीं है। और इसे क्या है, बस स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। इसके पास क्या काम है, स्कूल जाता है, बस कई घंटे टीवी देखता है, बस इसके पास का काम है। इसको खाना क्या मिलता है रश्मि को, देखते हैं। पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक या आधी रोटी ही मिली तो समझो उसने बहुत मिल गया। मतलब क्या करती है, ज़्यादा खाना ही नहीं खाती, थोड़ा बहुत खाना खाती है। ये क्या खाता है, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। और बाजार के जो चिप्स होते हैं, बर्गर होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, बस यही सब उसे खाना पसंद है। इसीलिए उसका शरीर ऐसा है। ये देख सकते हो, ये अजीब सा थुलथुला, पेट निकला कहीं कुछ, और ये अजीब सी पतली सी। ठीक है, तो मतलब खाना जो होता है अच्छी मात्रा में खाओ, इतना कम भी ना खाओ, और ऐसा ही नहीं तुम खाना ही बिल्कुल ना खाओ, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाओ, तो शरीर तो ऐसा होगा ही। दोनों चीज़ें ही नेगेटिव हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें आपको नहीं करनी है। फिर डॉक्टर ने दोनों का कद और वज़न नापा, जांच भी की। दोनों बच्चों से कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। जैसा कि मैंने अभी बताया, मतलब उनको सही खाने की ज़रूरत है दोनों को। फिर चर्चा करनी है, क्या चर्चा करनी है देखते हैं। तुम्हें लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी, क्यों खाती रहती है? क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो बीमार है, वो इतना ही खा पाती है। फिर क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? तो कैलाश जो है वो आलसी टाइप का हो गया होगा, उसका शरीर थुलथुला है, वो दौड़ नहीं पाता होगा। ठीक है, तो उसको खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। सही खाने से तुम क्या समझते हो? सही खाने का मतलब हरी पत्तेदार सब्जी खाना, दाल रोटी खाना, चावल खाना, हर चीज़ की एक सही मात्रा में लेना। फिर और बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल भी ना लेना। ठीक है, और तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो भाई। रश्मि जो होती है बहुत ही कम खाना खाती है पर बहुत ही कम खाना खाती है, अपनी एज के हिसाब से खाना नहीं खाती है। और कैलाश जो है वो खाना ही नहीं खाता है, वो बाहर की चीज़ें खाता है। ठीक है, फिर पता करने के लिए कह रहे हैं, क्या है पता करना? दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। तो ये काम ना आपको करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके दादा दादी क्या करते थे। अब तुम अपना सोचो, जो तुम खाते हो, जो काम करते हो, तो मतलब आपके दादा दादी जो करते थे फिर वो काम देखो, और तुम जो करते हो वो काम देखो, दोनों में अंतर क्या है वो भी लिख के बताना मुझे कमेंट में। फिर क्या आपके द्वारा की गई चीज़ें बड़ों जैसी हैं उनसे अलग, फिर बताना कि आपके मतलब दोनों में अंतर क्या है, वो बताने को कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं भर पेट खाना सभी बच्चों का हक। भर पेट खाना सभी बच्चों का हक। एक तरफ है कि कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता, और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको भर पेट खाने को मिलता ही नहीं। भर पेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है, मतलब सबको भर पेट खाना, मतलब भर पेट खाने का मतलब जितनी भूख है उतना खाना मिलना। ठीक है, सभी का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं, उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना मिलता ही नहीं है। ये कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आगे है, ये देखिए दिखाई गई हैं, ये कहते हैं उड़ीसा के कालाहंडी ज़िले। कहाँ का ज़िला? उड़ीसा का कालाहंडी ज़िला। अरे वाह, उड़ीसा का कालाहंडी ज़िला। ठीक है, तो ये कहाँ की बात हो रही है? उड़ीसा के कालाहंडी ज़िले की।
के बारे में पढ़ो और चर्चा करें। इस ज़िले में आखिर क्या है देखते हैं। पहले यहाँ पे एक औरत दिखाई गई है और इसके पास में ये औरत भी कमज़ोर सी लग रही है, अजीब सी, कुपोषण का शिकार। इसका बच्चा भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। लिखा है 3 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मज़दूरी करती है। ये जो इसका नाम है गोमती है, ये कोई बड़ा किसान है, उनके खेत में मज़दूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मज़दूरी मिलती है। मतलब काम करती है, जो उसकी मेहनत है उसके हिसाब से उसे पैसे जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इन पैसों से वह भरपेट अनाज भी नहीं खरीद पाती है। कई महीनों तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। क्या करते हैं? जंगल के पेड़ों की पत्तियां, समझ रहे हो ना, पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां और जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे जो हैं बीमार पड़े हैं। गोमती का जो पति है कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया, मतलब कि वो भी भूख के कारण ही मर गया था। फिर बात करते हैं, एक तरफ तो कालाहंडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरी तरफ तो क्या कह रहे हैं कि दूसरी तरफ राज्यों को बेचा जाता है और दूसरे राज्यों को बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहंडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं कालाहंडी जो है वहाँ सबसे अधिक चावल पैदा होता है। भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ पैदा होता है? कालाहंडी में। कहाँ है? उड़ीसा के कालाहंडी में। फिर भी और इतना ज़्यादा चावल पैदा होता है कि दूसरे राज्यों को भी बेचा जाता है। और कभी कभी जो चावल जो होता है गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, लेकिन वहाँ फिर भी वहाँ के लोग जो हैं गरीबी से मर जाते हैं, कुपोषण से मर जाते हैं। ये तो गलत बात है। अगर आपके यहाँ अनाज सड़ रहा है तो किसी को दे दो, किसी के काम में आ जाएगा, खा लेगा, ठीक है। लेकिन सोचते नहीं हैं लोग। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसने दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? उनके साथ क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता है उसकी कुछ मदद भी कर देना, लेकिन अपनी मम्मी पापा से पूछ के। फिर है, क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सा अनाज रखा हो? तो अक्सर आपने देखा होगा। कहीं अगर नहीं देखा है तो अपने मम्मी पापा के साथ, सॉरी ठीक है जा सकते हो, लेकिन सॉरी की कोई बात नहीं है ना, तो जा सकते हो देखने के लिए। हम क्या समझे, जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? तो जब हमें जुकाम होता है खाना हमको बेस्वाद इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो भी हमारे शरीर का हिस्सा है, ठीक है। उनमें भी कुछ जो उनका जो वो भी समझ लो बीमार पड़ जाती हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसलिए हमको खाना बेस्वाद लगता है। अगर कहा जाए कि तुम्हारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे इसे? क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे? तो हमारा मुंह पचाना शुरू कर देता है, तुम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमारा मुंह से ही शुरुआत हो जाती है खाने को। हम चबाता तो हमारा खाना ही है ना, तो पचने की क्रिया समझ लो शुरू तो हमारे पेट में होती है। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए ये कह दिया गया कि मुँह से ही, ठीक है। सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या परेशानी हो सकती है? तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं अगर सही खाना नहीं मिले, ठीक है। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो भाई आपको बता दें, हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे बाकी अदर चैनल हैं, जैसे ये है हमारा जोजस किड्स मस्ती, इसमें बच्चों के लिए चैनल है जिसमें आप बच्चों को अल्फ़ाबेट और प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना डो से और क्ले से और ड्राइंग सिखाना, बेबी राइम्स सिखाना और जो एनिमल्स के बारे में बताना, ये सब आप सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो यही वीडियोस देख सकते हो। अब जो हमारा दूसरा चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में घर बैठे बना सकते हो, जिसे आप कहीं भी पहन के भी जा सकते हो। ये सब हाथ से बनाई गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हमारा तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, जिसमें आप घर बैठे घर की बेकार जो चीज़ें होती हैं जैसे शादी के कार्ड, नैपकिन, इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और घर की डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हो। तो भाई ये इस तरीके से हमारा जो
आज की जो हमारा आपका जो तीसरा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब बात आती है हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में हमारा बस इतना ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। देखो गुरु दक्षिणा जो है उसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, ठीक है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करेंगे इससे आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ेगा। बस आपको लाइक करना है और अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना है। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। अगर आप देना चाहते हो तो प्लीज़ दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, दूसरों को पढ़ाते रहिएगा।